हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो दुनिया में हार्दिक स्वागत। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, बायोलॉजी टर्म वॉज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? यानी जो जीव विज्ञान शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन लैटिन, सेकंड ग्रीक, थर्ड स्पेनिश and fourth is French. Which is the right option? Right option is second. जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट है। यानी जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड्स से बायोलॉजी शब्द बना है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस प्लस लोगोस इज इक्वल टू बायोलॉजी, and bios means life, logos means study, logos means study, then biology means study of life. Next question, the term biology was coined by, सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 लेमार्क एंड ट्रेविरनस, सेकंड लेमार्क एंड डार्विन, थर्ड इज कार्ल लिनियस एंड अरिस्टोटल, एंड फोर्थ इज अरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरनस ने। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका उत्तर है फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, या फिर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कैरोलस लिनियस, सेकंड इज थियोफ्रेस्टस, थर्ड इज अरिस्टोटल, एंड फोर्थ वन इज लेमार्क। विच इज द राइट आंसर? टेल मी। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। यानी थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा है वो राइट, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज नॉन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटल इज नॉन एज फादर ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड नॉन ऑफ द अबव। अरिस्टो है वो किसका पिता कहा जाता है? बॉटनी का, जूलॉजी का, या माइक्रोबायोलॉजी का, या नॉन ऑफ द अबव का? तो अरिस्टो है वो जीव विज्ञान के पिताजी कहा जाते हैं, लेकिन इसमें जीव विज्ञान ऑप्शन है ही नहीं, बायोलॉजी ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जूलॉजी। तो जूलॉजी के पिताजी भी, जूलॉजी के जनक भी किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी? यानी जीव विज्ञान के पिताजी कौन है? तो अरिस्टोटल है वो तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी है। फिर सेकंड ऑप्शन थियोफ्रेस्टस है, थर्ड कार्ल लिनियस, एंड फोर्थ लेमार्क। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज द सेकंड आंसर। यानी हमारा सेकंड आंसर है वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। थियोफ्रेस्टस इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजी, सेकंड एनाटॉमी, थर्ड मॉर्फोलॉजी, एंड फोर्थ है
एंटोमोलॉजी। जो फर्स्ट फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी का मतलब है कार्यों का अध्ययन, यानी कि कोई भी जीव है तो जीव के विभिन्न ऑर्गन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन से उनके फंक्शन क्या है और उनके फंक्शन की क्या मैकेनिज्म है, उनकी क्या कार्यविधि है, तो उसका जो स्टडी क्या करते हैं वो करते हैं फिजियोलॉजी में। फिर एनाटॉमी और फिर मॉर्फोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नॉन एज एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो ये तो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े, कीट। फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। तो कोई भी जीव है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है, जो बाह्य आकारी की जो का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है एनाटॉमी। हिंदी में कहें तो शारीरिकी। क्या कहते हैं? शारीरिकी। तो सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन करना कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये है कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई, ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी क्या है? तो फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल, शैवाल का अध्ययन है फाइकोलॉजी। फिर वायरसेस की स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। और जो बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं बायोलॉजी की, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें किसका स्टडी करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं हम बैक्टीरियाज की। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन नंबर 1 कैरोलस लिनियस, सेकंड चार्ल्स डार्विन, थर्ड लैमार्क एंड फोर्थ इज अरिस्टोटल। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, द्विपद नाम पद्धति, यानी कि जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दी थी? तो जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति दी गई थी वो दी गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि द्विपद नाम पद्धति क्या है। द्विपद नाम पद्धति, तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बताया कि कोई भी जीव है उसके नाम के दो पद होने चाहिए, यानी कि दो पदों के अंदर उसका नाम बटा हुआ होना चाहिए। नाम का जो पहला पद है वो उस जीव की वंश, और नाम का जो दूसरा पद है वो उस जीव की जाति होनी चाहिए। यानी जो पहला पद का जो पहला नाम है वो तो होगा उसका वंश, और जो पद का जो दूसरा नाम है वो उसका जाति। तो वंश और जाति से मिलकर उस जीव का नाम बनेगा, और ये इस नाम को कहा जाएगा वैज्ञानिक नाम, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सिस्टेमा नेचुरी वॉज रिटन बाय, यानी सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब किसने लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब है वो लिखी गई थी कार्ल लिनियस के द्वारा, यानी कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। और इसी किताब के अंदर उन्होंने द्विपद नाम पद्धति का वर्णन किया था। द्विपद नाम पद्धति का वर्णन किस किताब में किया था? सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब के अंदर किया था। किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। जो द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है कार्ल लिनियस के द्वारा। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। Thanks for watching till the end. Please like and share the video to get notified. Subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much.